श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास की एकादशी वरुथनी एकादशी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार से बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 बार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना भी सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। वे बहुत ही बड़े तपस्वी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। भालू राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया। राजा मानधाता घबराए नहीं और उन्होंने मौन रहकर भगवान विष्णु की आराधना जारी रखी। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। लेकिन भालू के हमले से राजा का पैर जख्मी हो चुका था। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम दुखी मत हो। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल है। तुम मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करो। मेरी वराह अवतार की पूजा करने से तुम फिर से स्वस्थ हो जाओगे। राजा मानधाता ने श्रीहरि की आज्ञा का पालन किया और पूरी श्रद्धा के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से न केवल राजा स्वस्थ हो गए, बल्कि उन्हें अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वरुथनी एकादशी का व्रत बेहद मंगलकारी माना गया है। जो व्यक्ति इस कथा का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसे 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है।
ऐसे में इस पावन तिथि पर विधि विधान से पूजा करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसहितं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानमयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करें। प्रत्येक एकादशी को सुनी जाने वाली कथा। ग्यारस माता की कथा। एक नगर में एक बहुत ही गरीब वृद्धा रहती थी। वह हर महीने एकादशी का व्रत बहुत ही नियम एवं श्रद्धा से करती थी। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन ग्यारस माता पर उसे अटूट विश्वास था। वह एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाती थी और निर्जला उपवास किया करती थी। एक बार एकादशी के दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। कमजोरी के कारण उससे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। जब भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसने माता से विनती की, हे ग्यारस माता, मैंने जीवन भर आपके व्रत किए हैं, आज मैं असमर्थ हूँ, मेरी लाज रखना। बुढ़िया के अटूट विश्वास को देखकर ग्यारस माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण करके उसके घर आईं। वृद्धा को नींद में माता ने दर्शन दिए और उसे पानी और फल प्रसाद दिया। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसकी सारी बीमारी दूर हो गई है और उसके घर में अनाज का भंडार भरा हुआ है। उस दिन के बाद बुढ़िया का विश्वास और भी पक्का हो गया। कहते हैं कि जो कोई भी इस कहानी को एकादशी के दिन सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, ग्यारस माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और निर्धनता को दूर करती हैं। हे एकादशी मैया, जैसे आपने बुढ़िया की लाज रखी, वैसे ही आपका व्रत एवं पूजन करने वाले, आप पर विश्वास रखने वाले सब पर आपकी कृपा बनाए रखना और सबकी लाज रखना। बोलो ग्यारस माता की जय। एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया की आरती। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूज व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देनी माता, शास्त्रों से वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती मैया, उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे मैया, सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अमल की मैया, शुक्ल अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख मास बाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी।
नाम निर्जला शब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता योगिन नाम अषाढ़ में जानो। कृष्ण पक्ष वरनी मैया कृष्ण पक्ष वरनी देवशयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रवण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पुत्रदानंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा अश्विन कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी मैया पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता शुक्ल लौंद में होय पद्मनी दुख दारिद हरिणी मैया दुख दारिद हरिणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी ओम जय एकादशी ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।